हेलो मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने टीएस ग्रेवाल से आगे के क्वेश्चंस। आई होप सो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था, आपने प्रैक्टिस की होगी। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 47. Aditi, Bobby and Krish were partners in a firm sharing profit and loss in this ratio 5:3:2. Their capitals were 5 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. The partnership deed provided for the following. Partnership deed क्या क्या provide करता है? Interest on capital, okay, 10%. Interest on drawing 6% per annum. Interest on partners loan to the firm at the rate 9% per annum. Okay. अब आप ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एट द रेट 9% पर एनम. During the year, Aditi had withdrawn 60,000 and Bobby 50,000. अब आप क्वेश्चन में मार्क करते जाइए. मेरे ट्रिक से आपको ड्राइंग्स का आपका टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो जब आपका ड्राइंग्स का टाइम पीरियड नहीं दिया तो हम क्या करते हैं? 6/12. नोट डाउन इन योर क्वेश्चन ओनली. On 1st September 2021, Krish had given loan of rupees 40,000 to the firm. Krish ने पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म के लिए क्या हो गया? इंटरेस्ट पेबल. और इंटरेस्ट पेबल क्या होता है? बस स्टेटमेंट फटाक से दिमाग में स्ट्राइक कीजिए, इट्स अ चार्ज. तो वो आपको कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट में जाता है. उसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कोई मतलब नहीं है. और डुअल इफेक्ट में आपको क्या होगा? आपके बैलेंस शीट में दिखाएगा. तो अभी तो हमें बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है. Pass necessary journal entries in the books of the firm for the following transaction: interest on Bobby's capital, charging interest on Aditi's drawing, and providing interest on Krish loan. Also pass transfer entries in the P&L account or P&L appropriation as the case may be. Okay. So इसमें आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है. आपको एक एडजस्टिंग होती है और एक ट्रांसफर होती है. ट्रांसफर वो होती है जो हम पीएनएल अकाउंट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो करते हैं, और एडजस्टिंग जो होती है जब हम पार्टनर्स को वो अलाउ करते हैं. पार्टनर्स को देते हैं या फिर हम पार्टनर्स से लेते हैं. ओके. तो फर्स्ट हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल. तो बॉबी की कैपिटल है 4 लाख. 4 लाख के आपके 10% पूरे साल के हुए 10,000. सॉरी, पूरे साल के हुए 40,000. ठीक है. तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हम कहाँ करते हैं? पीएनएल अकाउंट की पीएनएल एप्रोप्रिएशन. पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वेरी गुड. तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000. चलिए फटाफट कीजिए. इसकी नरेशन क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो हम ट्रांसफर कर दिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. और उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? फिर हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको प्रोवाइड करते हैं? जिस पार्टनर को देनी है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट 40,000. ओके. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed to Bobby. ओके. ये जर्नल एंट्री वाली मैंने आपके आज क्लास में जो स्टार्टिंग की थी, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में ही करा दी थी. मैं आपको ये फिर से बट रिवाइज करा दे रही हूँ, इसलिए अभी आप फटाफट कीजिए. ओके. ये 2 एंट्री क्लियर हो गई. अब हम नेक्स्ट करेंगे आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसकी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्राइंग. तो अदिति की कितनी है? 60,000. 60,000 के आपके 6%, दैट इज आपके 3600. टाइम पीरियड नहीं दिए हुए, तो 6 months, दैट इज आपके 1800. ओके. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ये डेबिट होगी, क्रेडिट होगी. पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ? क्रेडिट साइड जाती है. वेरी गुड. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1800. ओके. मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, आप सब लिख लेना. ओके. एंड सेकेंड, अब आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ये हम कहाँ से लेंगे? आपके कैपिटल, अदितिस के कैपिटल से उससे लेंगे. फर्म लेगी उससे, तो उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी. और जैसे आपकी प्रीवियस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रही थी, तो वो क्या हो रही थी? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बॉबीज की क्रेडिट हो रही थी. So Aditi's capital account debit to interest on drawing 1800.
ओके, डन एवरीबॉडी? चलिए फटाफट कीजिए, अब ये सब आपका किया हुआ है, स्पीड बढ़ाइए अपनी, तभी तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे ना। नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट पेबल की एंट्री है, 9% आपके पर एनम पे है। कृष्ण ने कितना लोन दिया है? 40,000 की, तो 40,000 की 9%, फर्स्ट सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 आपके 3 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ्स के लिए आपके हुए, डेट इज 2100। तो इसकी जर्नल क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट पेबल क्या होती है? इट्स अ चार्ज फॉर फर्म, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कृषि लोन। ओके, कैलकुलेशन आप सब कर लेना, उसमें तो आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर ये क्या हुई आपकी? फर्स्ट एंट्री हो गई, और सेकंड एंट्री मैंने आपको क्या, फर्स्ट एंट्री आपको पीएनएल में कहा था चार्ज है, और सेकंड आपकी बैलेंस शीट में। तो इंटरेस्ट ऑन कृषि लोन अकाउंट डेबिट टू कृषि लोन अकाउंट, और यही हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सॉरी बच्चों, ये अमाउंट 2100 है, 2100। ओके, समझ में आ गई आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज? ओके, डन, नोट इट डाउन। Next question is your question 49. ABC were partners in a firm having capital of 50,000, 50,000, 1 lakh. Their current account balance were A 10,000, B 5,000 and C 2,000 debit. Debit means आप जानते हो, ठीक है? According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at 10%. C being the working partners is also entitled to salary 12,000. Okay, salary मिल जाएगी C को. The profits were to be distributed as first 20,000 in the proportion to their capital, next 30,000 the ratio 5:3:2, remaining profits to be shared equally and the firm earned net profit. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हार्ड कुछ नहीं है, मेरा बस आपको इसमें ये समझाना है कि जो ये क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट बैलेंस दिया है, आप सोच रहे हो करंट अकाउंट बैलेंस क्यों दिया है आपको, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हो? हमेशा आप ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हो, तो मगर तो ये करंट अकाउंट बैलेंस देख के आप कभी कंफ्यूज नहीं होना, वो बस आपको हर क्वेश्चन में एक ट्रिकी लाइन देता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अभी हमारे इस कैलकुलेशन में जो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसमें करंट अकाउंट का कोई रोल नहीं है। बस इसमें आपको क्या है, जो आपको नेट प्रॉफिट है 1,72,000, हम उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को और सैलरी सी को देखिए माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उसमें 20,000 जो है हम प्रपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे। बस मुझे आपको इस क्वेश्चन में यही सिखाना है, मैं आपको यहाँ रफ में करके बता दे रही हूँ। बाय पीएनएल है आपके 1,72,000। ओके, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके ए के आ रहे 5,000, बी के 5,000 और सी के 10,000, टोटल 20,000 आ गए। और 2C के सैलरी 12,000। अब मेन आपका पॉइंट यहाँ है, इस क्वेश्चन में बोला है जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट आपको आ रहा है माइनस करके 1,40,000, तो उसमें आपको बोला गया है कि फर्स्ट 20,000 को इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, तो टोटल आपका प्रॉफिट आया 1,40,000 का। तो आप ऐसे करो A B C, तो 1,40,000 आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? उसमें 20,000 को इन रेशियो प्रपोर्शन टू द कैपिटल, तो कैपिटल का उनका रेशियो कितना है? 1:1:2। तो हम फर्स्ट 20,000 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन रेशियो टू द प्रपोर्शन टू द कैपिटल, तो इसको मिलेगा 5,000, 10,000 एंड 20,000। ओके, फिर नेक्स्ट बोला गया है नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। फिर
जो आपका बचा 1,20,000, उसमें 30,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 रेशियो में। तो डेट इज आप क्या आ गया 15,000, 9,000, सॉरी 6,000 एंड 30,000 और रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी इक्वली। तो अब यहाँ पे आपका बैलेंसिंग बन रहा है 90,000 और इसको हमें इक्वली बांट देना है 30,000, 30,000 एंड 30,000। तो टोटल प्रॉफिट हो गए 3045, यहाँ इसके हो गए 50,000 ए के, बी के हो गए 46,000 और सी के हो गए 1,40,000। तो अब आपको बस यहीं पे डिविजिबल प्रॉफिट, तो बस इस क्वेश्चन में मेन वही समझाना था कि करंट अकाउंट देने से आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो है, वो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिकी लाइंस देते हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने की, और प्रॉफिट बस आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट्स ऑल। ओके, नोट इट डाउन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 50। आज हमने Yadu, Vidu and Radhu were partners in a firm sharing profit in the ratio 4:3:2। The fixed capital आपको दिए हुए हैं, अच्छा है, कैपिटल फिक्स्ड है, उसको टच नहीं करना है। जो भी आपके ट्रीटमेंट्स होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, सारे करंट अकाउंट में। 1 नवंबर यादू गेव लोन, उसने लोन दिया है फर्म को, तो इंटरेस्ट पेबल हो गया फर्म के लिए। पार्टनर्स वे इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% per annum. Interest on partners drawing were to be charged 8%. The firm earned profit of 2,53,000 after interest on Yadu's loan during the year 18-19. Partners drawing for the year amounted to इतने हैं, प्रिपेयर P&L अकाउंट। फिर आप देखो ड्राइंग्स के लिए टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, तो 6/12 लेंगे, नोट इन योर क्वेश्चंस ओनली। अब इस क्वेश्चन में मुझे कौन बताएगा कि मैं ये क्वेश्चन क्यों आप सबको सॉल्व कराना चाह रही हूँ। एक इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो कहाँ होता है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, वो कहाँ होगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड। और फिर है आपका इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल का कहाँ ट्रीटमेंट होता है आपका P&L अकाउंट में, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में, तो यहाँ उसका कोई काम नहीं है। तो अब आपको जो बोला है फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो देखते हैं कि प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन, तो वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, वो देखते हैं कि ये प्रॉफिट से इंटरेस्ट माइनस कर दिया गया है, तो वो क्या रिवर्स बैक ऐड कर देते। बट आपको क्या ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इंटरेस्ट पेबल है आपके इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, उसका P&L एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, तो आपको इसका P&L एप्रोप्रिएशन में कोई काम नहीं है। तो सीधे आप यहाँ पे, मैं फटाफट कर रही हूँ, ओके, बाय P&L लिखेंगे 2,53,000। समझ में आ गया इसमें क्यों हमें रिवर्स बैक नहीं करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो पार्टनर्स है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो हम P&L अकाउंट में उसको तो माइनस करके ही हम यहाँ प्रॉफिट लाना है। तो सही काम तो किया है, गलत थोड़ी ना किया है, वो तो हम यहाँ पे P&L अकाउंट से वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो सही काम किया है। ओके, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ जाएगा यहाँ पे 54,000, 30,000 and 24,000, टोटल 1,08,000 हो जाएंगे आपके। एंड इधर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स YVR 3,200, 2,800, 2,000, तो ये हो गया आपके 8,000, टोटल हो गए आपके 2,61,000। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ आपका बैलेंसिंग आएगा 1,53,000 को आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके डिविजिबल प्रॉफिट से, ठीक है। तो मेन जो आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि इसमें जो आपको दिया है कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन, तो आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम P&L अकाउंट से तो माइनस करेंगे, माइनस करके ही आपको यहाँ जो अमाउंट आता है, तो बिल्कुल वो सही ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ नहीं करना है। ओके,
चलिए कम ऑन, इसको नोट डाउन कीजिए। ऑन बच्चों, क्वेश्चन A and B are partners sharing profit and loss in this ratio 3:1. On 1st April, their capitals were इतने, opening capital दिए हुए, well and good. During the year ended, firm earned net profit of 5 lakh. Okay. Terms of partnership means आपके partnership deed के क्या है? Interest on capital 6%. A will get commission of 2% on net sales. B will get salary of 5,000 per month. B will get commission of 5% on profit after deducting all expenses including such commission. तो ये आपका commission वाला, ये आपका, and partners drawing for the year A 80,000 and B 60,000 net sales for the year. After considering the above facts, you are required to prepare P&L appropriation account and partners capital account. तो क्वेश्चन में आपको कमीशन निकालना है, और एक चीज आप ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, और क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स ड्राइंग दिया है। तो जब आपको पार्टनरशिप डीड में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में नहीं लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से नहीं ली जाएगी। आपने पढ़ा था, चलिए वेरी गुड। तो पहले हम इसमें आपको कमीशन निकाल देते हैं, इसकी वर्किंग नोट कर देते हैं। ओके, 20 कमीशन, सो प्रॉफिट है आपके 5 लाख। आपको पहले वर्किंग नोट करके उसका निकाल दे रही हूँ, या आपको पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दूँ? ओके, पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देती हूँ, आपको जैसे इजी लगेगा। P&L एप्रोप्रिएशन बाय P&L 5 लाख। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। ए की कितनी होगी अमाउंट? 30,000, बी की 18,000। सो टोटल हो गई आपकी यहाँ 48,000। एज कमीशन ना परसेंटेज ऑफ सेल्स है, निकल गया आपका 60,000। टू बी सैलरी 60,000। अब हमें निकालना है 20 का कमीशन। अब एक बार मैं यहाँ आपको रफ वर्क कर दे रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ आपका प्रॉफिट हुआ 5 लाख, ठीक है? उससे हम माइनस किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल कितना हुआ? 48,000। क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, कभी कभी आपको बोलता है कमीशन आप निकालिए आफ्टर डिडक्टिंग सैलरीज, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, बट इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, मार्क इट डाउन, ऑल एक्सपेंसेस। इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर रही हूँ। ओके, अब आप यही सोचोगे कि आज तक हमने जब भी कमीशन निकाला है कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया, इसलिए मैं आपको सेम बात बार बार आपको यही बोलूंगी कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है? क्योंकि इसे माइनस करने बोला आपको ऑल एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किए, फिर यहाँ पे एज का कमीशन माइनस किए 60,000, और बीस का सैलरी माइनस किए 60,000। तो ये अमाउंट आपका आ रहा है 3,32,000। अब उसमें आपका 5/105 इंटू 3,32,000, दैट्स अमाउंट आपको आ रहा है 15,810। क्लियर हो गया? तो बस इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली वही, आप जब भी कमीशन निकालिए, कुछ भी कीजिए अकाउंट्स के क्वेश्चन में, रीड केयरफुली। बस एक हल्का सा मिस्टेक, आप तो लिबरल हो जाएंगे क्वेश्चन पढ़ने में, ऐसे फटाफट पढ़ेंगे ना तो बस मिस्टेक हो गई, इसलिए रीड केयरफुली और वहीं पे ट्रीटमेंट मार्क कर लीजिए आप। ओके, सो अब आपके डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएंगे बी। ओके, ये आपने नोट कर लिया, 20 कमीशन इरेज कर दो। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर है 3,16,190। तो एक आया 2,37,143 और बी का 79,047। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने पर्टिकुलर क्या सीखा? कमीशन निकालते समय डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो ऑल में आपके प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। अब हम बनाते हैं इसके कैपिटल अकाउंट, ए एंड दिस इज बी। ए बी, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस पीडी 5 लाख 3 लाख। ओके, अब हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन से बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000
18,000. By commission 60,000, 15,810. By salary 60,000. By PNL 237, 143, 79, 047. ओके, अब इस क्वेश्चन में वही मैंने आपको क्या कहा, ड्राइंग्स तो दी हुई है बट पार्टनरशिप डीड में आपको ये मेंशन नहीं किया गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी चार्ज की जाएगी। इसलिए जब हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं की थी, बट आपके यहाँ कैपिटल अकाउंट में तो हम ड्राइंग दिखाएंगे, ड्राइंग तो पार्टनर्स ने की है बट पार्टनरशिप डीड में बस एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म आपको चार्ज करेगी, इसलिए हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट नहीं लिया पार्टनर से, बट यहाँ कैपिटल अकाउंट में तो आपके यहाँ पे 2 ड्राइंग्स दिखाएंगे, डेट इज 80,000, 60,000। तो ये बच गई आपकी क्लोजिंग बैलेंस 827, 143, 472, 857। तो इधर क्लोजिंग बैलेंस हो गई 747, 143 एंड इधर 4,12,857। नोटेड डाउन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है बट पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, तो जब मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकता है फर्म, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इसमें कोई नहीं होगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट पार्टनर्स ने ड्रॉ तो किया है तो हम कैपिटल अकाउंट पे आपके 2 ड्राइंग्स यहाँ पे दिखाएंगे 80,000, 60,000। दैट्स आपके इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट थी, और आपकी एक कमीशन निकालने की थी कि कमीशन में क्या है आपके डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। ऐसे आपको डिडक्शन होता है पार्टनर्स की सैलरी, वो भी कभी एक के पार्टनर की सैलरी होती है, कभी पार्टनर्स सैलरी होती है, तो इसलिए जब आप कमीशन निकालो बच्चों तो ध्यान से निकालो कि वो क्या डिडक्ट करने के बाद बोल रहा है। ओके, समझ में आया? कम ऑन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 52। स्टार्ट रीडिंग। Amit, Binita and Charu are partners. On 1st April 25, their capital stood as Amit itna, Binita itna and Charu itna. So is this opening capital? Yes. It was decided that they would receive interest on capital. सही है. Amit would get salary of 10,000 per month. Okay. Binita would receive commission at rate 5% of net profit after deduction of commission. Highlight this word. After deduction of commission मतलब 5/105. 10% of the net profit would be transferred to the general reserve. ये पॉइंट आपके लिए नहीं है, अभी तक हमने ये क्वेश्चन नहीं किया था। तो ये क्या होती है, जो मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाया था, तो मैंने कहा था ना फर्म अपने लिए रिजर्व रखती है, तो ये वही रिजर्व है। वो क्या करेगी, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेगी जनरल रिजर्व में। बिफोर द अबव आइटम्स वे टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 26 was 5 lakh. Prepare PNL appropriation and capital account of the partners. Okay, चलो, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन मैं बस आपको इसलिए करा रही हूँ जो इसमें न्यू पॉइंट है आपके 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले आपकी जाएगी नेट प्रॉफिट कितनी है, बाय पीएनएल 5 लाख। ओके, उसके बाद आपको 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कितनी है तो 5% पर एनम करके 5,000, बी की 10,000 एंड सी की 15,000। ये आई अमाउंट आपकी, तो यहाँ पे टोटल हम लिखेंगे 30,000। उसके बाद अब आपको ए की सैलरी मिलेगी, टू ए सैलरी 1,20,000। टू कमीशन, अब हमें कमीशन निकालना है। ओके, अब कमीशन निकालने के लिए हम वर्किंग नोट करेंगे। जस्ट वो सिंपल है आपकी कमीशन निकालना।
दैट इज क्या है, कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। हमेशा जब भी कमीशन निकालने को आप ये ध्यान दीजिए कि क्या डिडक्ट करने बोल रहा है, सारे एक्सपेंसेस की कमीशन। अब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोल रहा है बस कमीशन, तो कमीशन तो आपको पता ही नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रही हूँ। 5/105 ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, तो क्या चीज का इसने बोला है, नेट प्रॉफिट। तो आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको कितने दिए हुए थे, 5 लाख। तो ये कितना अमाउंट आ रहा है आपका, 23,810। ओके, सो कमीशन आ गया 23,810। आप जब भी एग्जाम में सॉल्व करेंगे, अब कमीशन के आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, नेक्स्ट है अब आपको रिजर्व। ये मेन आपको न्यू चीज है जो मुझे सिखानी है। टू रिजर्व, नाउ सी क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला गया है रिजर्व कितना है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में आपको दी हुई है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ से आती है आपकी, पीएनएल अकाउंट से आती है। पीएनएल अकाउंट से आती है तो वही हम उससे फिर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपकी 5 लाख, तो कितनी हुई 50,000। ओके, डन एवरीबॉडी। अब आपकी हो गई टू डिविजिबल प्रॉफिट। टू डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे, ओके लेट मी रेज दिस। फाइव लाख टोटल है, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कितनी आ रही है, 2,76,190। ओके, अभी हम ABC पार्टनर्स में उनके रेशियो में बांट देंगे। क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब आपकी इक्वल रेशियो ABC। सो कितने आए आपके इक्वल, 92,063, 92,063, 92,064। ओके, और फिर अब आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट तो आप बना लेंगे सीधे ओपनिंग बैलेंस करके, जो भी आपके यहाँ पे पार्टनर्स के हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो ट्रांसफर करके आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। तो मेन बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आगे भी क्वेश्चन होंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कमीशन है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। कभी आएगा आपको कैलकुलेट करना कमीशन आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब माइनस करके आपको 5/105 करना होगा। आगे वैसे क्वेश्चन से मैं बता दूंगी। और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपके कितने 5 लाख है, तो इसके सीधे 10% आपके 50,000। क्लियर, ओके, डन, नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 53। Sajal and Kajal are partners sharing profit and losses in this ratio 2:1. On 1st April 25, their capitals आपके इतने, that is opening capital. Prepare P&L appropriation account and partners capital account for the year ended 31st March from the following information. Interest on capital is about 5% per annum. Okay. Interest on loan advanced by Kajal for the complete year, the amount of loan. तो advanced by Kajal मतलब काजल ने फर्म को दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट पेबल। और इंटरेस्ट पेबल क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ जाता है, एक आपके पीएनएल अकाउंट में जाता है और फिर बाद में आपके बैलेंस शीट में। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन से हमें बैलेंस शीट से तो कोई मतलब ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट 6% पर एनम। ओके, ड्रॉइंग्स आपके इतने हैं। नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग हैंड टू हैंड आप क्वेश्चन में ही मार्क करते जाइए किसका क्या ट्रीटमेंट है। इससे आपके टाइम भी सेविंग होंगे और आपके परफेक्ट आंसर भी आएंगे। तो मैंने क्या समझाया था, जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग में टाइम पीरियड नहीं देंगे तो आप क्या लेंगे 6/12। ओके, तो हैंड टू हैंड आप क्वेश्चन में ही नोट करते जाएंगे। जो बच्चे नोट नहीं करेंगे फिर बाद में सोचेंगे अरे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में क्या करना है, टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। तो हैंड टू हैंड नोट कीजिए, ये आपके लिए हर तरीके से अच्छा है। 10% of the divisible profit is to be transferred to general reserve. Highlight this 10% of the divisible profit. मैं बताऊंगी क्यों।
Profit before giving effect to the above for the year ended 31st March is 7,02,600. Now highlight this question also. प्रॉफिट बिफोर गिविंग टू इफेक्ट टू द वर्ब, मतलब ये सारे ट्रीटमेंट करने से पहले आपका प्रॉफिट है 7,02,600। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो प्रॉफिट आपको दिया रहता है वो सीधे आपकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लाते हैं। बट इससे पहले आपके जो चार ट्रीटमेंट है जो नहीं हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो आपको सीधे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। तो ये ट्रीटमेंट हमें ये नेट प्रॉफिट से पहले करना होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में और 10% ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पिकअप किया है कि आप जनरली बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 7,02,600, आप सीधे इसी को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नोट कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए अब आप सब अपनी स्पीड भी बढ़ाइए क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जिस सारे के ट्रीटमेंट आप सबको पता है वो सब तो आप फटाफट कीजिए, जो नहीं पता है, जो आपके लिए न्यू थिंग है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, तो जो पता है वो आप कीजिए। बाय पीएनएल अकाउंट तो आपके कितने हैं 7,02,600, बट यहाँ आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डेट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आपके लोन के अमाउंट कितने हैं 3 लाख। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो कितने परसेंट होंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल पे, 6%, तो ये आपके आ गए 18,000। ओके, सो ये माइनस आपके, वेट इसको मैं आपको रेड से लिखती हूँ तभी आपको ध्यान रहेगा, 7,02,600 माइनस 18,000, दैट इज यहाँ आया आपका 6,84,600। ओके, तो ये एक आपकी स्पेशल ट्रीटमेंट हुई। जहां स्पेशल ट्रीटमेंट है वहां मैं आपको ये मैग्नेट लगा दे रही हूँ। एक ये अप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। सजल के कितने आएंगे 25,000 एंड आपके काजल के कितने आएंगे 20,000, तो टोटल हो गया आपके 45,000। ना इधर आपका आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसका आया 3,000 और काजल का आया 2,400, दैट इज 5,400। नाउ सी बच्चों, अब इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस क्वेश्चन में कहा गया था जनरल रिजर्व कितना होगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन्स आपका जो यहाँ पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर होता है उसका। ओके, वो हमने किया था। इस क्वेश्चन में क्या बोला है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जो आपके इधर क्रेडिट साइड होते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, जो फर्म की कमाई होती है, फर्म की कमाई ये हुई और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुई, इसको ऐड करके इधर जो माइनस करते हैं हम लोग, उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है, जो डिविजिबल प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब इस दोनों को ऐड करके इससे माइनस करके हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 6,45,000। 6,45,000, उसका 10% आपका 64,500। ओके, अब बैलेंसिंग फिगर अब जो आ रहा है आपका टू डिविजिबल प्रॉफिट, देखते हैं कितना आ रहा है। इधर तो आपका टोटल आ रहा है 6,90,000 और इधर बैलेंसिंग आ रहा है 5,80,500। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो इधर साजल और काजल को मिल जाएगा 3,87,000 और 1,93,500। ओके, सो अब इस क्वेश्चन में मैं आपको मार्क करा रही हूँ। इस क्वेश्चन से मुझे क्या समझाना था, एक तो आपको ये समझा दिया दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड नेक्स्ट वन आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व निकालते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको वो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बोला है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट बोला है। ओके,
नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो बच्चों अब आप एक चीज इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, तीन केसेस आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा रहे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ओके, सेकेंड केस आपको आएगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, एंड थर्ड केस आपको आएगा 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब आपको मैं तीनों में डिफरेंस बताती हूँ। फर्स्ट केस तो हमने कर लिया था, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो आपके पीएनएल अकाउंट से आते हैं, ठीक है, उसके 10% निकाल लीजिए, ठीक है, जो आपके पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आए, ओके। नेक्स्ट इज 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के आपके क्रेडिट साइड है उनको सारे ऐड करके माइनस जो डेबिट साइड है उनको करते हैं, ओके। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। एंड लास्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये कंफ्यूज करने के लिए आता है, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। जब ये वर्ड आप नेट पढ़ लो, दैट इज आपको 10/110 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ओके। यहाँ आपको डिविजिबल प्रॉफिट ही रहेगा, बट जब यहाँ वर्ड नेट पढ़ लो, नेट मीन्स 10/110। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 58. Atul and Geeta were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their fixed capital were, मैंने क्या कहा था? जहां वर्ड आए आपके फिक्स कैपिटल टच नहीं करना है, जो भी आपके लेन देन ट्रीटमेंट होंगे सारे कहाँ होंगे? करंट अकाउंट में। वेरी गुड। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वे प्रिपेयर्ड, it was noticed that interest on capital at 6% per annum as provided in partnership deed was not credited to the capital account of partners before distribution of profit. तो ये आपका past adjustments का कौन सा केस हुआ? फर्स्ट वन, दैट इज ओमिशन, कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। पास द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले इस पे आपकी वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले आप जर्नल एंट्री की स्पेस छोड़ दो और मैं सबसे पहले आपको वर्किंग नोट दैट इज आपके पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाऊंगी। आप सब जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दें। एग्जाम में भी आप सब वैसे ही करना, पहले जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देना और उसके बाद अपनी वर्किंग नोट करना, ओके। ये हुई आपकी अतुल, दिस इज योर गीता, एंड यहाँ हम लिखते हैं टोटल। तो क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। तो ये देंगे तो आपके पार्टनर्स अतुल और गीता के अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। वेरी गुड, इट मीन्स आप सब घर पे रिवाइज कर रहे हो। तो कितनी अमाउंट आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अतुल की 24,000 और गीता की 12,000, दैट इज टोटल 36,000। उसके बाद हम क्या करते हैं? अब पार्टनर सॉरी फर्म जो अब ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो फर्म की क्या हो रही है? लॉस हो रही है। तो हम क्या करते हैं? लॉस वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पार्टनर्स से हम वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होते हैं? डेबिट। वेरी गुड। तो यहाँ आपकी डेबिट हो जाएगी डिवीजन ऑफ 36,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने हैं? 3:2। तो यहाँ आए आपके 21,600 एंड यहाँ 14,400, दैट इज टोटल 36,000। अब नेट इफेक्ट आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ कौन है? क्रेडिट बढ़ा है। तो कितना आया आपका? 2400 क्रेडिट। इधर आपका डेबिट बढ़ा है 2400 डेबिट और इधर आपके नील, ओके। अब जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री मुझे जो सही बोलेगा मैं उससे बहुत खुश होंगी। मैंने क्या कहा था? कैपिटल अकाउंट टच नहीं करना है। तब आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? किसके अकाउंट डेबिट हो रही है? गीता की। गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट। रॉन्ग, कैपिटल अकाउंट नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड है तो हमें उसे टच ही नहीं करना है। जो लेन देन करना है सारे करेंट अकाउंट में। वेरी गुड। सो यहाँ पे आपकी हो जाएगी
गीता's current account debit to Atul's current account. दोनों की कितनी अमाउंट है? 2400 ओके डन. आई होप सो. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थी. आपकी पास एडजस्टमेंट की फर्स्ट आपकी केस थी जिसमें कि हम देना भूल जाते. नोट इट डाउन एवरीवन. कम ऑन बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 61 और अब आप स्पीड बढ़ाइए क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं. Mohan, Suhan and Aditya were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Their fixed capital fixed है, टच नहीं करना, इतने हैं. For the year ended 31st March 2023, interest on capital was credited to their account at 8% per annum instead of 5%. मतलब 5% देना था और उसकी जगह आपने 8% दे दिया फॉर्म में. तो ये कौन सा केस आएगा आपका? थर्ड केस. वेरी गुड. चलिए फटाफट बनाइए पास एडजस्टमेंट टेबल. अब सब आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी. आपको सब कुछ मैंने सिखा दिया है. फटाफट बनाइए. देखिए कौन पहले फास्ट सॉल्यूशन करता है. आपकी मैम. MSA टोटल. ओके. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब क्या देना क्या था? 5% और फर्म ने दे कितना दिया है? 8%. तो 3% एक्स्ट्रा दे दिया है. तो अब फर्म क्या करेगा? पार्टनर से वापस लेगा. पार्टनर से वापस लेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? डेबिट होंगे. वेरी गुड. जब हम पार्टनर्स को देते हैं तो उनके अकाउंट क्रेडिट होते हैं. मैंने आपको फर्स्टली पढ़ाया था. अब ले रहे हैं तो डेबिट होंगे. ओके. सो मार्क दिस एज डेबिट. कितने अमाउंट होंगे? 6000, 3000 एंड 3000. तो ये टोटल हो गए 12,000. एंड यहाँ आपका अब इसमें क्या हुआ? फर्म के पास पैसा आ गया है. ठीक है. उन्होंने गलती से ज्यादा पैसा दे दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो फर्म के पास पैसा आया है. तो फर्म के पास पैसा आया तो पार्टनर्स को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गए. तो प्रॉफिट किसको बांटेंगे? पार्टनर्स को बांटेंगे. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे. जब फर्म के खर्चे होते हैं तो वो एज अ लॉस ट्रीट किया जाता है. तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम लोग जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किए थे? डेबिट किए थे. अब ये फर्म के पास पैसा आया है तो फर्म को प्रॉफिट हो गया है तो वो हम पार्टनर्स को बांटेंगे. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे. ओके. सो डिवीजन of 12,000 in 3:2:1. तो ये आपका आ गया 6,000, ये 4,000, 2,000. आई होप तो आपको पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाने में तो मजा आ रहा होगा. फटाफट बनता है. ये आपका हो गया नील. ये हो गया 1,000 क्रेडिट बढ़ाए है और ये 1,000 डेबिट बढ़ा है और दिस इज नील. तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? किसकी करंट अकाउंट आपकी डेबिट हो रही है? ए की. ओके. तो हम लिखेंगे एज करंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू एस करंट अकाउंट 1,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. ओके. नोटेड डाउन एवरीबॉडी. बस आपको ध्यान क्या देना है? जहां क्वेश्चन में आप फिक्स पढ़ो हाथ जोड़ लो भाई. फिक्स कि आप फिक्स ही रहो. मुझे तो करंट अकाउंट में अपना ट्रीटमेंट करने दो. ओके. नोटेड डाउन एवरीवन. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन 64. आप इसे मार्क कर लीजिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Meeta and Usha are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:3. Their capital account as on 1st April. 1st April. So ये क्या है? Opening or closing? Opening. Showed balance of इतना. The drawings of Meeta and Usha during the year 2015-16 were इतना. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. तो अब इसमें हम टाइम पीरियड क्या लेंगे? 6/12. हाँ बिल्कुल लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है कि किस डेट को विड्रॉ किए हैं. 6/12 कब लेते हैं? जब आपको डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया रहता है. वेरी गुड. मीन्स आप रिवाइज कर रहे हो. गुड में. कीप इट अप. It was subsequently found that the following items had been omitted. ये आपको omit हो गया. ये काम किया ही नहीं उन्होंने while preparing final account.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ है 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 6% पर एनम, एंड मीता वाज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। तो ये सारे आपके पास एडजस्टमेंट के कौन से केस हुए? फर्स्ट केस। तो इसमें कौन कौन से आइटम्स है जो पार्टनर्स को क्रेडिट होंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो पार्टनर्स से डेबिट होंगे। वेरी गुड, शो योर वर्किंग्स क्लियरली, पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। चलिए फटाफट कीजिए, आई होप सो आप मेरे से पास कर लेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, इसमें मैं भी अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा रही हूँ क्योंकि आप ये सब जानते हो, जो एकदम एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आएगी मैं उस पर अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दूंगी। ओके, ये सब आप खुद स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको पता है अकाउंट सब्जेक्ट में कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीता, उषा, टोटल। तो पहले हम पार्टनर्स को जो देना है वो दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, तो इससे पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होंगे। या अरे आपके अमाउंट 8400, 7200, तो टोटल 15,600। ओके, और क्या देना है? कमीशन देना है। ओके, तो इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। किसको मिल रही है? मीता को मिल रही है। उषा को भी मिल रही है क्या? नहीं। ओके, अब डेबिट किससे होंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ये फर्म क्या कर रही है? पार्टनर से ले रही है, तो ये डेबिट होगी। आपकी कितनी अमाउंट इसकी आई? 480। हाँ, जो आपकी टाइम पीरियड कितनी हुई? 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स के लिए आपके निकलेंगे 480 एंड इधर 360, टोटल 840। ओके, तो अब हम देखेंगे नेट क्या हो रहा है। क्रेडिट इधर आपका बड़ा है, डेबिट कम है, तो आपका इधर क्रेडिट ही आएगा सारा। यहाँ पे आ रहा है आपका अमाउंट 15,920, इधर आ रहा है आपका 6,840, इधर 22,760। तो फाइनली क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, मीन्स पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो फर्म को लॉस हो रहा है, पार्टनर्स को देना पड़ रहा है, तो ये डिवीजन करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। वेरी गुड। सो division of 22,760 in their profit sharing ratio 2:3। तो इधर आपका अमाउंट आएगा 9104। हाँ, तो ये आपके डेबिट कर देंगे। इधर 13,656 एंड 22,760। ओके, अब नेट क्या हो रहा है? यहाँ क्रेडिट बढ़ा है आपका, तो 6816 क्रेडिट हो गया, और इधर आपका डेबिट बढ़ा है 6816 डेबिट हो गया, इधर नील हो गया। ओके, सो जर्नल एंट्री क्या होगी? किसकी अकाउंट डेबिट हो रही है? उषा की। ओके, इसमें तो कोई आपका फिक्स नहीं है, तो उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट 6186 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो ये क्वेश्चन में क्या है? दो आइटम्स पार्टनर्स के क्रेडिट हो रहे हैं, दो आइटम्स जिससे पार्टनर को हमें देना था वो भूल गए तो वो हम दे रहे हैं, और एक आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर्स से लेना था वो हम लेना भूल गए। तो नेट इफेक्ट में पार्टनर्स को क्रेडिट ही हो रहे हैं, तो पार्टनर्स को क्रेडिट हो रहे हैं मतलब फर्म को लॉस हो रहा है, तो वो लॉस को पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे डेबिट लेके नेट इफेक्ट हो गया। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 67, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। आई होप सो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब समझ के कर रहे हैं, सिर्फ नोट डाउन नहीं कर रहे हैं ना। नोट डाउन करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझ समझ के कीजिए और घर जाके प्रैक्टिस कीजिए, विल बी परफेक्ट, इट्स माय प्रॉमिस। ओके, क्वेश्चन 67, 31st March 2026, after closing of the accounts, capital account of P, Q and R were 40,000, 30,000 and 20,000। अब बताइए, मैं आपको हर एक लाइन में आपको बता देती हूँ ये कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग। ओके,
Subsequently, it was noted that interest on capital at 5% was not allowed. Interest on capital नहीं दिया. Profit for the year ended आपके इतने हैं and partners drawing had been आपके इतने 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 हैं. और profit sharing ratio of PQR is 3:2:1 past SST adjustment entry. तो सबसे पहली बात क्या है आपको, इसमें आपका omission का केस है, interest on capital नहीं दिया हुआ है, ठीक है. और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, वो आप निकाल लेंगे. और फिर अब एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, पार्टनर्स ड्राइंग है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे. ओ भाई, क्वेश्चन में पार्टनर्स ड्राइंग दिया हुआ है बट इंटरेस्ट का रेट ही नहीं दिया हुआ है. और आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ा था कि जब तक पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होगा पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जा सकता, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल होता है. आपको क्वेश्चन साइलेंट हो, दैट इज रेट 6% पर एनम. तो ये आपका फर्स्ट एंड आपका फोर्थ केस हो जाएगा. फर्स्ट केस जब आपकी ओमिशन हो, आपने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया. और फोर्थ केस क्या थी, जब हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है. ओके, चलिए फास्ट सॉल्व कीजिए फटाफट. पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकाल ले. चलिए मेरे से पहले आप निकालिए, तब मैं मानूंगी कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, नहीं तो फिर मैं मानूंगी आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो. कौन पहले मुझे निकाल के बताता है, मैं देखती हूँ. PQR क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया हमने 40,000, 30,000, 20,000. अब इधर ऐड करने के लिए क्या होता है आपको, इधर डेबिट साइड आपके क्या होते हैं, ड्रॉइंग्स. 10,000, 7,500 एंड 4,500. और क्रेडिट साइड में माइनस करने के लिए क्या दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट दिया हुआ है. प्रॉफिट की आपकी अमाउंट है 60,000. तो ये हम 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 30,000, 20,000, 10,000. ओके, चलिए अब फास्ट कीजिए फटाफट. आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है, कौन बताएगा मुझे, 20,000. वेरी गुड. 17,500 एंड 14,500. ओके, चलिए ये सब आपने कर लिया, ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया. मैं रेज कर दूं. अब आपको पैट बनाती हूँ, पैट को उससे कंफ्यूज मत कर जाइएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का मैंने शॉर्ट फॉर्म रख दिया पैट. अब तो सिंपल ही है, फटाफट कीजिए मेरे बच्चों. PQR इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे तो हम दे रहे हैं. इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे. ओपनिंग कैपिटल पे निकाला 1,875, 725. अब हम ये डिवीजन कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे. 3:2:1, 1,300, 867, 433. सो नेट इफेक्ट क्या हुए आपके, P आपका 300 से डेबिट हो गया, Q 8 से क्रेडिट हो गया और R 292 से क्रेडिट हो गया. तो जर्नल एंट्री अब आपके पास क्या होगी, इसमें फिक्स था नहीं तो कैपिटल अकाउंट ही होगा आपका. P's capital account debit to Q's capital account to R's capital account 308, 292 being adjustment entry passed. Okay, आप सबको मजा आ रहा है अब सॉल्व करने में. जब आप सॉल्व करने लग जाओगे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहेंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे फटाफट, तभी मजा आएगा. और अगर नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो आपको मजा नहीं आएगा.
तो अब आप देख लीजिए आपको क्या हो रहा है। ओके, नोट इट डाउन। तो बच्चों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा एंड आपको मेरी पढ़ाने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।